हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SDG टारगेट चैनल पर। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है समग्र शिक्षा स्कीम। और इस एक वीडियो में पहले ही बना चुकी हूँ, उसके अंदर भी दो इम्पोर्टेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया था, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो PDF है ये इंग्लिश में रहेगी और मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। पूरा डिटेल में बात करेंगे समग्र शिक्षा स्कीम है क्या। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछता है तो कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। समग्र शिक्षा स्कीम क्या है? सबसे पहले ये जो यूनियन बजट आया था 2018-19 वाला, उसके अंडर में ये समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में जिक्र किया गया था। और ये है क्या करेगी, क्या ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करेगी स्कूल्स का, टीचर्स का और स्कूल्स के अंदर जो बच्चे हैं उनका। और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है स्कूल चिल्ड्रंस का। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा था ये। उस टाइम पे फ्रेंड्स ये MHRD थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। और जो अब है ये NEP 2020 के अंडर में ये क्या बन गई है, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई है, MOE बन गई है अब ये। तो अब क्योंकि ये 2018-19 के बजट के अंदर थी, तो इसलिए ये MHRD द्वारा दी गई थी। और अब है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नाम चेंज हो गया है, MHRD का MOE बन गया है NEP 2020 के तहत। अब इसके समग्र शिक्षा अभियान है, इसके बारे में देख लेते हैं है क्या ये। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, सेंटर के द्वारा की गई है। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड स्कीम है, एकीकृत योजना है। ये जो स्कूल एजुकेशन है ये कब से स्टार्ट हुई थी? 1 अप्रैल 2021 से। 1 अप्रैल 2021 से मतलब 2018-19 के बजट में आई थी और इसको लागू किया गया था, अच्छे से स्कूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट हुई थी 1 अप्रैल 2021 से। और कब तक है, इसका एक्सटेंड किया गया 31 मार्च 2026 तक। और इसका जो एस्टिमेटेड है इतने करोड़ रुपए है, 294283.04 करोड़ रुपए इसका एस्टिमेटेड आउटले हैं। और क्या है, ये एकीकृत योजना है, इंटीग्रेटेड स्कीम है, जो प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक है संपूर्ण दायरे को कवर करेगी। मतलब जो प्राइमरी स्कूल है उससे लेकर 12वीं तक पूरे सभी के लिए है, ये सभी स्कूली शिक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर 3 और स्कीम्स को इंक्लूड किया गया है। एक तो सर्व शिक्षा अभियान है जो SSA वाले हैं उसको, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है उसको, एंड टीचर्स एजुकेशन है उसको। मतलब इसके ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी 3 स्कीम्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। एक अलग दे देंगे, इनमें से पूछा जा सकता है कौन सी है या इनमें से कौन सी नहीं है, ये पूछ सकते हैं। तो SSA है, RMSA है और टीचर एजुकेशन है, ये इसके अंदर स्कीम्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। अब इसका समग्र शिक्षा अभियान का स्कीम है उसका एम क्या है, ये क्या करेगा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा सभी स्टूडेंट्स को। इक्विटेबल और इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा। इक्विटेबल का मतलब होता है कि जो बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंग है हम उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, तो उसका मतलब होता है इक्विटेबल। इंक्लूसिव क्लासरूम है, ये प्रोवाइड किया जाएगा। अलग अलग जो बच्चे अलग अलग भाषा से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका एकेडमिक एबिलिटीज अलग होती है, सभी है लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये इसका समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। मोस्टली ये उद्देश्य सभी NEP 2020 से के अकॉर्डिंग ही सेट किए गए थे। इन स्कीम्स के अंदर सभी के अंदर यही मोटिव है, सभी जितनी भी स्कीम्स हैं मोस्टली उनका एक ही मोटिव होता है, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रोवाइड करना, डाइवर्स बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान करना, मल्टीलिंगुअल नीड्स को उनकी फुलफिल करना और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना लर्निंग प्रोसेस के अंदर। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या है, ये सपोर्ट करता है स्टेट और UTs को ताकि इम्प्लीमेंट कर सके न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। स्टेट्स और UTs को सपोर्ट करेगा। कौन सा, जो समग्र शिक्षा स्कीम है वो सपोर्ट करेगा। और ये राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट है 2009 वाला, उसको भी सपोर्ट करता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को सपोर्ट्स करता है। FLN को करता है। FLN की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड
न्यूमरेसी, ये इसकी स्कीम की FLN की क्या है, फुल फॉर्म है। और होलिस्टिक इंटीग्रेटेड इंक्लूजन एक्टिविटी करिकुलम, ये 21वीं जो सेंचुरी है के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सब प्रोवाइड करेगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो उसके बच्चों का, उसके लिए। प्रोविजन ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन एंड एनहांसिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव ना, जितने भी पॉजिटिव हैं वही ऑब्जेक्टिव हैं इसके, जो स्कीम आई है इसके। अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देना, लर्निंग को एनहांस करना स्टूडेंट्स के अंदर, और क्या क्या है, सोशल और जेंडर गैप को एजुकेशन के अंदर इसको कम करना, गर्ल्स और बॉयज़ में भेदभाव नहीं करना, जितने भी सोशल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं सबको इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड करना, इक्विटी और इंक्लूसिव एजुकेशन देना, स्ट्रेंथन करना और अपग्रेड करना। स्टेट काउंसिल SCERT की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड डाइट की स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये डाइट की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म मोस्टली एक आधी पूछी जा सकती है। और डाइट क्या है, जो टीचर ट्रेनिंग है, एक नोडल एजेंसी है जो टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। सेफ, सिक्योर और लर्निंग इन्वायरमेंट होगा अच्छे से, और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है। ये पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा एक उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को एक बार मतलब पता होने चाहिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। इनमें से कोई एक ऑप्शन है वो मिस कर देगा और पूछ सकता है क्या है, मतलब जितने भी पॉजिटिव पॉइंट हैं वो इसके अंदर आएंगे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। और इसमें से ये इम्पोर्टेंट है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटी चीज़ें देख लेते हैं क्या है। ये समग्र शिक्षा अभियान है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक थी। टोटल फाइनेंशियल आउटले इतना है 294,283.04 करोड़। ये बस पता होना चाहिए, ये पूछा नहीं जाता कहीं भी। सेंटर इतना शेयर करती है, 185 के अप्रोक्स है, स्टेट है 108 के अप्रोक्स करती है। और इसमें कवर किया जाएगा 1.16 मिलियन स्कूल्स को, 156 मिलियन स्टूडेंट्स को और 5.7 मिलियन टीचर्स को। गवर्नमेंट के अंदर भी है और जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं दोनों के अंदर इसको कवर किया जाएगा इस स्कीम के तहत। अब इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच दी जाएगी एजुकेशन को इंटीग्रेटेड अप्रोच दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, स्कीम विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग द स्टेट टू प्रायोरिटाइज इट्स इन्वेंशंस, मतलब जो भी स्टेट है, स्टेट के अंदर जो इन्वेंशंस होगी तो उनको क्या है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ये जो स्कीम है उनको फाइनेंशियल इश्यूज हैं आएंगे उनको है उनकी हेल्प करेगी, जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको प्रोवाइड करने के लिए, ताकि स्टेट है अच्छे से जो NEP 2020 है उनके जो लक्ष्य है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रोवाइड करना, एजुकेशन को डिजिटलाइज करना। डिजिटलाइज एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर के लिए एफिशिएंट होती है और जो स्टूडेंट्स हैं अच्छे से विजुअल रिप्रेजेंटेशन से इन कॉन्सेप्ट को सीख सकें। और फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है डिजिटलाइज एजुकेशन है इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं, कुछ प्रोग्राम इंक्लूड किए गए हैं। जैसे भारत ने अभी निकाले हैं, सगुन है, UDISC है, साला सारथी है और साला कोर्स है। ये इनके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। ये जो प्रोग्राम है पूछ सकते हैं एजुकेशन को डिजिटलाइज करने के लिए कौन सा इनमें से कौन सा प्रोग्राम है वो इंक्लूड किया गया है, तो ये प्रोग्राम थे इसके अंदर सगुन, UDISC, साला सारथी और साला कोर्स। नेक्स्ट है, अब क्या करें, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल को की स्ट्रेंथनिंग करेगा। गर्ल्स एजुकेशन में फोकस करता है, ये इम्पोर्टेंट है गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस करना। और ये 7वां वोकेशनलाइजेशन एंड दी सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। अब गर्ल्स एजुकेशन के अंदर क्या है, एम्पावर करेगा यंग एज, इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी गर्ल्स हैं यंग एज के अंदर है उनकी पावर को एम्पावर करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छी से उनसे ट्रेनिंग देना ताकि वो सेल्फ डिफेंस में हेल्प कर सकें। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है उसको एनकरेज करना।
और इसके अंदर क्या है, वोकेशनल एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, जो NEP 2020 के अंदर वोकेशनलाइजेशन की बात की गई है कोर्स की, वो भी इसको जो समग्र शिक्षा अभियान है इसके तहत इसको इंक्लूड किया जाएगा। वोकेशनल के अंदर ये होती है कि उनको अच्छी सी ट्रेनिंग दे सकें, ताकि वो अगर आफ्टर स्कूल है वो कहीं अच्छे से जॉब करना चाहते हैं तो उनको जॉब मिल सके आफ्टर स्कूल भी। और क्या है उसके बाद सॉफ्ट स्किल के अंदर क्या क्या होती है, उनको क्रिएटिविटी सिखाना, अडेप्टेबिलिटी सिखाना, कोलैबोरेशन सिखाना, डिसीजन मेकिंग कर सकें वो अच्छे से, तो ये सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। हाई EQ होगा, और ये क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन से, ये सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है। वोकेशनल के अंदर जॉब से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, इन सब को अच्छे से सिखाया जाएगा समग्र शिक्षा अभियान के तहत, ताकि NEP 2020 है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके हर स्कूल्स के अंदर। और जो स्पोर्ट्स है और फिजिकल एजुकेशन इंटीग्रेशन है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो स्पोर्ट्स एजुकेशन है उसको करिकुलम का एक पार्ट बनाया जाएगा। ये था फ्रेंड्स इसका जो भी इम्पोर्टेंट है समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी ये स्कीम है क्या, इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पता चल गई होंगी। और चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।